Welcome dear students, myself Amesh Pandey and I welcome all of you from my YouTube channel. बेटा लास्ट टर्न पे हमने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात की थी, तो आज उसका सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमने बोर्ड पर एक फिगर बनाया हुआ है जो आपके घरों में वायरिंग का फिगर, किस तरीके से आपके घर में वायरिंग की जाती है, ऐसा फिगर हमने यहाँ पे बोर्ड पे बना करके रखा हुआ है। बेटा हमने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी आपके ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी आपके पावर हाउसेस से बनाई जाती है। अब वो पावर हाउस आपका थर्मल पावर प्लांट्स भी हो सकता है, हाइड्रो पावर प्लांट्स भी हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से जनरेट करके अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में मोटे मोटे केबल के थ्रू होते हुए ट्रांसफार्मर तक, और फिर ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों तक पोल के द्वारा होते हुए आपके पास आपके घर तक पहुँचती है। हमने लास्ट टाइम पे ये भी आपको बताया था कि आपके घर में जो करंट आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आती है, वो दो वायर के थ्रू आता है, एक लाइव वायर, दूसरा आपका न्यूट्रल वायर। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के थ्रू जो लाइट आती है, लाइव वायर को हमने बताया था लाइव वायर में करंट आपकी फ्लो होती है, तो लाइव वायर को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं। न्यूट्रल वायर से करंट बाहर की तरफ निकलती है, इसलिए न्यूट्रल वायर को माइनस से डिनोट किया जाता है। तो जरा सा देखें, सपोज करें ये दो लाइव वायर आपके घर तक पहुँचे हुए हैं, तो ये मेन लाइव वायर होगा और ये मेन आपका न्यूट्रल वायर होगा। अब लाइव वायर इस तरीके से फ्लो किया, न्यूट्रल वायर का कनेक्शन हमने ऐसे दिया हुआ है। अब आपके घर में जिस जगह पे अप्लायंसेस को ऐड करना होता है, हम लाइव वायर से एक कनेक्शन ले करके सॉकेट में डाल देते हैं। जैसे ये लाइव वायर था, तो लाइव वायर का जो फ्लक्चुएशन था कुछ इस तरीके से बना हुआ है। सपोज करें हमें यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्ट करनी थी, तो एक सॉकेट लगा करके लाइव वायर का एक कनेक्शन हम स्विच लगा करके सॉकेट में डाल देंगे। हमेशा स्विच लाइव वायर के थ्रू लाइव वायर में ही कनेक्ट की जाती है, क्योंकि लाइव वायर में करंट फ्लो करता है, इसलिए स्विच हम हमेशा करंट के पास में लगाते हैं, जिससे हम करंट को यहीं पर अपने अकॉर्डिंग टर्न ऑन या ऑफ कर सकें। उसके बाद ये दूसरी स्विच लगाएगी, तीसरी स्विच लगाएगी। सपोज करें बेटा हमने यहाँ पे फ़ैन ऐड किया हुआ है, यहाँ पे हमने टीवी ऐड कर दी, और यहाँ पे हमने मान लीजिए ऐसी ओपन छोड़ के रखा हुआ है। और आपको अगर मान लीजिए मोबाइल चार्ज करना हो, तो मोबाइल चार्जर का जो पिन होता है हम इस सॉकेट में लगाएंगे और यहाँ से हमारी मोबाइल चार्जिंग हो जाएगी। तो ऊपर का जो सॉकेट का ये होल है, इसमें लाइव वायर कनेक्ट होता है, ऊपर के लाइव वायर, और यहाँ से लाइव वायर का कनेक्शन स्विच के साथ दिया गया है। ये जो होल आपको दिखाई दे रहा है, इस होल से न्यूट्रल वायर का कनेक्शन दिया जाता है। तो न्यूट्रल वायर जो इधर से आया हुआ है, इसका कनेक्शन न्यूट्रल वायर के साथ में। जो आगे का होल है बेटा, इससे हम एक वायर निकाल करके, जिसको हम अर्थिंग कहते हैं, अर्थ वायर, एक वायर निकाल करके इसको लास्ट में अर्थिंग दे दी जाती है। अर्थिंग इसलिए दिया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइसेस में करंट अगर मान लीजिए किसी वजह से ज़्यादा हो, मतलब कि किसी घटना की वजह से अगर वहाँ पे कुछ इंसिडेंट क्रिएट हो रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक इंसिडेंट अगर क्रिएट हो रहा हो, तो हम एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट को अर्थ में ट्रांसफ़र कर सकें, या फिर उसको वहाँ से शॉक लगने से बचाया जा सके, इसलिए अर्थिंग वहाँ पे की जाती है। अर्थिंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस अपर होल से एक वायर निकाल करके अर्थिंग कर दी जाती है सभी सॉकेट से। क्लियर? आपको ये भी पता है कि आपके घर में 220 वोल्ट सप्लाई दी जाती है, सरकार आपके घर में 220 वोल्ट की सप्लाई देती है। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, सबको इस तरीके से बनाया ही जाता है कि वो 220 वोल्ट तक ऑपरेट किए जा सके, 220 वोल्ट एनर्जी, 220 वोल्टेज लेकर के वो ऑपरेट हो चल सकें। अब सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो ऐसे तो नहीं होते सबको 220 वोल्ट ही चाहिए होता है, किसी को 220 वोल्ट चाहिए होता है, किसी को 220 वोल्ट से कम चाहिए होता है। तो अब जिनको 220 वोल्ट से कम चाहिए हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे जो लाइव वायर आपके घर में पहुँचा हुआ है, जिससे आपने कनेक्शन प्रत्येक सॉकेट में दिया हुआ है, मतलब प्रत्येक सॉकेट में 220 वोल्टेज की जो है वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है, करंट आपकी जा रही है कितनी की, 220 वोल्ट। अब जो 220 वोल्ट यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कनेक्ट किया जाएगा, मतलब होगा कि उसको 220 वोल्ट मैक्सिमम करंट यहाँ पे 220 वोल्टेज वहाँ पे मिलेगा उसको। अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके ऐसे भी होते हैं जिनको 220 वोल्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो उससे कम पर भी ऑपरेट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अपना फ़ोन चार्ज करना है, तो चार्जर तो 220 वोल्ट पे काम करेगा नहीं, उससे कम पर भी वो काम कर सकता है आराम से। तो चार्जर में क्या होता है, बेसिकली चार्जर में एक आपका अडाप्टर लगा होता है, अडाप्टर के अंदर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है, और वो ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट करंट को कम अमाउंट ऑफ करंट में कन्वर्ट कर देता है,
जिससे चार्जर आप उस कम अमाउंट ऑफ करंट को कम अमाउंट ऑफ करंट पे ऑपरेट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं सबको 220 वोल्ट तक काम करने के लायक बनाया जाता है। कुछ आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज ऐसे भी होते हैं जो 220 वोल्ट से कम पे काम करते हैं, उनको उनके अंदर लगे हुए ट्रांसफार्मर के द्वारा 220 वोल्टेज को कम अमाउंट ऑफ करंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लियर बेटा यहाँ तक? अब उसके बाद यहाँ पर लाइव वायर के पास में एक सेफ्टी डिवाइस लगी होती है और ये सेफ्टी डिवाइस लाइव वायर और लाइव वायर से कनेक्टेड सॉकेट से लगे हुए प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जलने से, प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डैमेज होने से बचाता है। कई बार बेटा आपने देखा होगा कि आपके घर में मान लीजिए ट्यूबलाइट लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, तो कभी कभी ट्यूबलाइट आपकी डिम जलती है, बल्ब आपका डिम जलता है। तो अब बल्ब डिम जल रहा है, कभी बल्ब तेज़ जलता है, कभी बल्ब आपका डिम जल रहा है, तो वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि करंट फ्लक्चुएट कर रहा है, वोल्टेज आपका फ्लक्चुएट कर रहा है। फ्लक्चुएट करने का मतलब क्या हो रहा है, कभी वोल्टेज आपका ज़्यादा हो जा रहा है, कभी वोल्टेज आपका कम हो जा रहा है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं वहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है। अब वोल्टेज बेटा जब कम होगा तो वोल्टेज के कम होने से करंट भी आपकी कम होगी। अब यहाँ पे मान लीजिए फ़ैन हमने लगा के रखा हुआ, टीवी लगा के रखी हुई है और फैन को सपोज करें फ़ैन को 70 वोल्ट ही चाहिए, टीवी आपकी मान लीजिए 220 वोल्ट पे ऑपरेट की जा रही है, ठीक है ना। तो जब इसमें वोल्टेज जब फ्लक्चुएट हो रहा है तो वोल्टेज के फ्लक्चुएट होने से वोल्टेज जब कम हो रहा है तो वोल्टेज के कम होने से करंट भी आपका कम होगा। अब 220 वोल्ट से करंट कम होगा तो टीवी यहाँ पे ऑपरेट नहीं हो पाएगी, ठीक है, टीवी ऑपरेट नहीं हो पा रही, लेकिन कोई टीवी में कोई डैमेज नहीं होगा, टीवी आपकी ख़राब नहीं हो रही है। फ़ैन आपका 70 वोल्ट तक अगर मिल रहा तो ये फ़ैन आपका ऑपरेट होगा, नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है तो फ़ैन भी आपका क्या होगा, धीमे धीमे मूव कर, धीमे धीमे वर्क करेगा, धीमा घूमेगा। मीन्स कह सकते हैं जब करंट कम होगा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब करंट कम मिलेगा तब वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस धीमा चलेगा या फिर धीमे धीमे काम करेगा। मतलब कह सकते हैं कम वोल्टेज या कम करंट से किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कोई नुकसान नहीं होता है। अब कभी कभी क्या होता है, ऐसी कंडीशन आ जाती है कि 220 वोल्ट से अमाउंट ऑफ करंट क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। मतलब कभी कभी सर्किट में करंट आपके एक मिनिमम लेवल से ज़्यादा मात्रा में फ्लो करना शुरू हो जाता है। वो कंडीशन आपकी क्या होती है बेटा, खतरनाक होती है। मतलब कह सकते हैं ये जो लाइव वायर है, इस लाइव वायर में 220 वोल्टेज जो आ रहा था, कभी कभी किसी घटना की वजह से 220 वोल्टेज सप्लाई से भी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे वोल्टेज पहुँचना शुरू हो जाता है। अब 220 वोल्ट से अगर ज़्यादा मात्रा में करंट आपके चल रहा है तो ये जो टीवी आपके 220 वोल्ट पे ऑपरेट की जा सकती है मैक्सिमम। 220 वोल्ट से जैसे इसको ज़्यादा मिलेगा वोल्टेज, टीवी क्या हो जाएगी, फट जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आपके क्या होते हैं, फट जाते हैं। ऐसा आपने पहले सुना होगा, लेकिन अब ये घटना क्या होगी, पूरी तरीके से बंद हो गई है, बहुत कम हो गई। रीज़न क्या हुआ, ऐसे कम होने का रीज़न क्या है कि हम प्रत्येक सॉकेट के साथ, प्रत्येक वायरिंग के साथ में हमें एक सेफ्टी डिवाइस यूज़ करते हैं और उस सेफ्टी डिवाइस का बेटा नाम होता है फ्यूज, राइट। तो मतलब कह सकते हैं कि ये जो इंसिडेंस था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के फटने का जो इंसिडेंस था, इस सेफ्टी डिवाइसेस की वजह से कम हो गया है। ये सेफ्टी डिवाइस दिखने में तो छोटा होता है लेकिन बेटा इसका काम बहुत बड़ा होता है। फ्यूज क्या करता है, फ्यूज बेसिकली बेटा लाइव वायर में करंट के अमाउंट को स्ट्रिक्ट करने का काम करता है, करंट के अमाउंट को कम करता है। जैसे सपोज करें ये जो फ्यूज हमने लगाया हुआ है, ये फ्यूज मान लीजिए 5 एम्पियर का है, तो 5 एम्पियर का फ्यूज है तो इसका मतलब होगा कि इस फ्यूज में मैक्सिमम 5 एम्पियर तक की करंट पास होगी और ये फ्यूज आगे के लाइव वायर में 5 एम्पियर की करंट को पास होने देगा। क्लियर। इस फ्यूज वायर का मेन वर्क क्या होता है, जरा सा इसको हम फ्यूज वायर को अलग कर बनाएं तो देखिए जरा सा, फ्यूज वायर क्या करता है बेटा, पीछे के लाइव वायर से आगे के लाइव वायर को कनेक्शन देता है। मान लीजिए पीछे का लाइव वायर था तो फ्यूज वायर क्या करता है, आगे के लाइव वायर को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। फ्यूज में क्या होता है, अंदर की तरफ एक छोटा सा वायर होता है और ये वायर पीछे के लाइव वायर और आगे के लाइव वायर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। अब मान लीजिए इस फ्यूज वायर की जो इंटेंसिटी है
5 एम्पियर। अब किसी घटनावश फ्यूज वायर के पहले के लाइव वायर में 5 एम्पियर से करंट आपकी ज़्यादा, मतलब 7 एम्पियर की करंट अगर आ रही है, तब क्या होगा कि 7 एम्पियर की करंट को इस लाइव वायर के साथ जो कनेक्शन बना के फ्यूज आपका रखा हुआ है, ये 7 एम्पियर की करंट को यहाँ तक नहीं पहुँचने देगा। क्या होगा, 7 एम्पियर की करंट जैसे यहाँ पहुँचेगा, ये 5 एम्पियर तक ही काम कर सकता है, तो ये फ्यूज वायर क्या होगा, अपने आप मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होने से बेटा क्या होगा, मान लीजिए ये फ्यूज वायर मेल्ट हो गया, तो मेल्ट होने का मतलब क्या होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। अब जैसे ही मेल्ट होगा फ्यूज वायर, तो पीछे के लाइव वायर और आगे के लाइव वायर का कनेक्शन क्या हो गया, ख़त्म हो गया, कनेक्शन ब्रेक हो गया। और आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ऑलरेडी पहले से पढ़ के रखा हुआ है कि अगर किसी सर्किट में कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो सर्किट में करंट आपकी आगे ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। सर्किट इनकम्प्लीट होने की वजह से करंट का पाथ ब्रेक हो जाता है, करंट आगे ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो जैसे फ्यूज आपका मेल्ट होगा, एक्सीड करंट मिलने की वजह से फ्यूज अपने आप मेल्ट हुआ, तो फ्यूज का आगे के लाइव वायर और पीछे के लाइव वायर से कनेक्शन ब्रेक होगा, आगे के लाइव वायर में अब करंट नहीं पहुंचेगी। और अगर मान लीजिए इधर लाइव वायर में करंट नहीं पहुंच रही है, तो लाइव वायर से लगा हुआ सॉकेट और सॉकेट से लगे हुए फैन, टीवी या अदर डिवाइसेस अब आपके सेफली बच जाएंगे। अगर मान लीजिए फ्यूज वायर आपने ना लगा के रखा होता, तब क्या होता, मान लीजिए 220 वोल्ट पे मैक्सिमम आपके 220 वोल्टेज यहाँ पे जो आप सरकार आपके घरों तक पहुँचाती है, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाए जाते हैं 220 वोल्ट पे काम कर सकते हैं। अगर करंट आपकी ज़्यादा हो गई, 220 वोल्ट से करंट ज़्यादा मात्रा में लाइव वायर में अगर फ्लो होना शुरू हो गया, तब क्या होगा कि अब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉनिक कुछ आपने सेफ्टी डिवाइस अगर मान लीजिए लगा के नहीं रखा हुआ था, तो सीधा 220 वोल्ट से ज़्यादा मात्रा में लाइव वायर में करंट आपकी फ्लो करेगी। अब लाइव वायर से लगा हुआ स्विच और लगी हुई सॉकेट में भी 220 वोल्ट से ज़्यादा मात्रा में करंट आपका आएगा। अब जब मान लीजिए 220 वोल्ट से ज़्यादा करंट यहाँ पहुँच रहा है, तो फैन भी आपका, फैन को भी 220 वोल्ट से ज़्यादा करंट मिलना शुरू होगा। इसका मतलब होगा फैन या तो यहाँ पे जल जाएगा, टीवी यहाँ पे आपकी फट जाएगी। इससे बचाने के लिए इस सेफ्टी डिवाइस का यूज करना शुरू किया गया। तो हम कह सकते हैं बेसिकली फ्यूज क्या होता है, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस व्हिच प्रोटेक्ट द लाइव वायर एंड ऑल द अप्लायंसेस टू गेट द डैमेज और टू गेट द शॉर्ट सर्किट और टू कैच द फायर। इस फ्यूज वायर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है और ये हाई रेजिस्टेंसेस का होता है। मेल्टिंग पॉइंट लो होने का मतलब होगा कि जैसे करंट आपकी एक मिनिमम लेवल से ज़्यादा हुई, एक जो आपने लेवल बैरियर क्रिएट किया हुआ था कि 5 एम्पियर तक की करंट पास हो सकती है, तो जैसे करंट 5 एम्पियर से थोड़ी सी भी ज़्यादा हुई, अपने आप फ्यूज वायर आपका क्या होगा बेटा, मेल्ट हो जाएगा। और फ्यूज वायर के मेल्ट होने से सर्किट इनकम्प्लीट, आपके सारे अप्लायंसेस स्मूथली सेफ हो जाएंगे। अब यहाँ पे दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हाई रेजिस्टेंसेस। फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से क्या होगा कि फ्यूज वायर जिस भी सर्किट में ऐड किए जाएंगे, उस सर्किट में फ्यूज वायर लाइव वायर में या करंट के मार्ग में ज़्यादा मात्रा में रुकावटें डालेगा। क्योंकि रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, कि रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस आपका क्या करता है, करंट के मार्ग में बहुत ज़्यादा मात्रा में रुकावट डालता है, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए किसी सर्किट में अगर आपने फ्यूज वायर कनेक्ट किया हुआ है और फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो फ्यूज वायर क्या करता है, उस सर्किट में कम मात्रा में करंट पास होने देता है। कम मात्रा में करंट पास होने का मतलब क्या होगा, जो सेफ वैल्यू है उतने तक ही करंट पास होने देगा, उससे ज़्यादा करंट आपके पास नहीं होगी। क्लियर बेटा ना। तब अब देखिए, आप ये भी जानते होंगे कि जब करंट पास होती है तो करंट के पास होने से, करंट फ्लो होने से हीट भी प्रोड्यूस होता है। क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ फर्स्ट चैप्टर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड टॉपिक के अंतर्गत, अगर करंट पास हो रही है तो करंट के पास होने से हीट आपकी प्रोड्यूस होगी। अब जब ज़्यादा मात्रा में करंट पास होगी तब क्या होगा, ज़्यादा करंट पास हो रही तो मतलब ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होगा। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए लाइव वायर में मान लीजिए 4 एम्पियर की करंट पास हो रही, ठीक है ना।
अब 4 एम्पियर से करंट मान लीजिए अचानक से ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने शुरू हो जाए, ज़्यादा मात्रा में करंट पास होने शुरू हो जाए, अगर फ्यूज वायर ना लगा हो तो जब ज़्यादा मात्रा में करंट पास होगी बेटा, मान लीजिए फ्यूज वायर 4 एम्पियर तक की करंट को फ्लो करा सकता है, और अगर करंट आपकी ज़्यादा मात्रा में हो गई, सपोज करें 10 एम्पियर की करंट पास होने शुरू हो गई, तो फ्यूज वायर पर लगे हुए जो आपके प्लास्टिक कोटिंग होती है वो कोटिंग आपकी क्या हो जाएगी, जल जाएगी। प्लास्टिक कोटिंग आपकी क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और प्लास्टिक कोटिंग ख़त्म होने से क्या होगा, इस लाइव वायर में इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस हो जाएगा। लाइव वायर से कनेक्ट हुए सभी आपके सॉकेट और सॉकेट से कनेक्ट हुए सभी अप्लायंसेस में अब आपका करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और अगर उस सॉकेट या अप्लायंसेस या इस लाइव वायर के कांटेक्ट में कोई भी पर्सन आता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। क्लियर। अब मान लीजिए अभी आपने देखा कि जब ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो कभी कभी क्या होता है कि लाइव वायर में क्या होती है, आग पकड़ लेती है। और ऐसी घटना आप सुनते होंगे कि किसी जगह पे जो है आग लग गई। तो आजकल जो आग लगती है, क्योंकि आपने देखा है कि आजकल तो जो घर भी बनाए जाते हैं वो सभी घर पक्के घर होते हैं, ठीक है। तो पक्के घर में आग लगने की सिर्फ और सिर्फ एक ही संभावना है कि इलेक्ट्रिक वायरिंग में आग लगी। और इलेक्ट्रिक वायरिंग में आग कब लगती है, जब इलेक्ट्रिक वायरिंग में सेफ वैल्यू से करंट आपकी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो बेटा जब सेफ वैल्यू से करंट ज़्यादा हो जाएगी तब लाइव वायर में आग पकड़ने की संभावना होती है, ठीक है ना। क्लियर। अब क्या होता है आजकल, क्या हो रहा है, जैसे कि हम लोग नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी भी सीखते जा रहे हैं। तो आजकल बेटा क्या होता है कि फ्यूज वायर के स्थान पे एक नई डिवाइस यूज होती है जिसको लोग क्या कहते हैं, MCB कहते हैं। MCB का मतलब क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या मिनिएचर करंट ब्रेकर भी इसको हम कह सकते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या मिनिएचर करंट ब्रेकर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये क्या करता है कि मिनिएचर मतलब मिनी अमाउंट ऑफ करंट, जैसे थोड़ी सी करंट ज़्यादा होती है अपने आप ही क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। MCB आपने देखा होगा। अब MCB में क्या होता है, MCB देखा होगा ना आपने। MCB क्या होती है, जैसी करंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है MCB अपने आप गिर जाता है और फिर हमको जा कर के MCB को ऐसे उठाना पड़ता है। ऐसे ना होता है MCB में। तो बेटा क्या होता है, MCB की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, हम फ्यूज से भी काम चला सकते थे, MCB क्यों ज़रूरत पड़ी। एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए ये फ्यूज है, सपोज करें हमने यहाँ फ्यूज बना दिया, ठीक है ना। फ्यूज में ये जो पतला वायर है, इसी पतले वायर का तो मेन वर्क है। अब मान लीजिए ये पतला वायर जैसी करंट थोड़ी सी ज़्यादा हुई, ये वायर मेल्ट हो गया, तो मेल्ट होने के बाद कनेक्शन तो ब्रेक हो गया ना। अब कनेक्शन को फिर से चालू करने के लिए हमें वायर को चेंज करना पड़ेगा, वायर को हमें बदलना पड़ेगा। तो वायर के जो बदलने की जो घटना है, ये घटना तो कई बार होती रहेगी लगातार। अगर मान लीजिए वोल्टेज आपका लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है तो लगातार फ्यूज आपका मेल्ट होता जाएगा और लगातार हमें वायर चेंज करना पड़ेगा। इस घटना से बचने के लिए हमें फ्यूज के स्थान पे आजकल MCB का यूज़ किया जाता है। MCB में कहीं भी वायर चेंज नहीं किया जाता है। MCB जैसी करंट ज़्यादा होती है MCB गिर जाती है और हम क्या करते हैं, MCB को फिर से उठा देते हैं, करंट सप्लाई आपकी चालू हो जाती है। क्लियर। तो MCB का यूज आजकल फ्यूज के स्थान पे प्रत्येक सर्किट वायरिंग में किया जाने लगा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी ये टॉपिक पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसके आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।